अपना त्योहार अपनों से व्यवहार ये एक बार फिर चर्चा में आ चुका है। त्योहारों पर खरीदारी को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। मुस्लिम संगठनों की अपील पर अब विवाद गहराता जा रहा है। ईद की खरीदारी में अपनों से ही व्यवहार करने की अपील की जा रही है। अहले सुन्नत समिति के महासचिव ने यह अपील की है, अपनों से सीखने पर कौम की मदद होगी, अपनों से खरीदारी करने पर कौम की मदद होगी। मुस्लिमों की हालत वैसे ही बदतर है, इस तरह का वीडियो बनाकर पोस्ट किया गया है। इसमें अपनों से सामान खरीदने की अपील की गई है। आप सभी को मालूम है कि आप सब जानते हैं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट वो चीख कर चिल्ला कर इस बात की गवाही दे रही है कि भारत में मुस्लिम समाज के जो लोग रह रहे हैं उनकी हालत बद से बदतर है। दलित समाज से भी बदतर हालत है उसकी। मैं आप लोगों से निहायत अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोगों के ज़कात का पैसा और आप लोग जो है ना पूरे रमज़ान भर और ईद भर जितनी भी ख़रीदारी करना है तो ये गरीब मुस्लिम समाज के जो लोग हैं इन लोगों से आप ख़रीदारी करें। आगे बढ़ते हैं। वहीं अब इस मामले में दुकानों में खरीदारी का जो धार्मिक मामला है वो अब और ज़्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। पीरज़ादा के बाद अब हिंदू संगठन ने भी अपील की है, मुस्लिम दुकानदारों का बहिष्कार करने की अपील की गई है। नवरात्र पर हिंदुओं से मुस्लिम दुकानदारों का बहिष्कार करने की अपील की गई है। चंद्रशेखर तिवारी ने कहा है कि भाई हिंदुओं को अपनी ही दुकान से सामान खरीदना चाहिए। मुस्लिम धर्मावलंबी ये मांग कर रहे हैं कि सनातन धर्मियों से सामग्री ना खरीदें, भाईजानों से ही ईद पर सामग्री खरीदें। तो मैं ये मांग करता हूं कि कल से नवरात्रि प्रारंभ है और नवरात्रि और हिंदू नववर्ष के ऊपर आप संकल्प लें माँ भगवती के सामने कि भविष्य में कभी भी हम मुस्लिमों से सामान ना खरीदेंगे। वहीं अब इस मामले को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर हर त्योहार पर हिंदू मुसलमान क्यों होने लगता है और ये कौन कर रहा है, क्यों किया जा रहा है। इतना कि नहीं, ईद पर काफिरों से सामान न खरीदने की बात क्या सही है? क्या नवरात्र पर हिंदू दुकानदारों से ही सामान खरीदने की या फिर ईद पर मुस्लिम दुकानदारों से ही सामान खरीदने की क्या अपील सही है? क्या कुंभ में नो एंट्री के बाद अब ये बदले वाली भावना तो नहीं है? आखिर कौन देश का माहौल बिगाड़ रहा है? ये तमाम वो सवाल हैं जो अब जन्म ले रहे हैं।